प्रियंका गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा तो जबरदस्त भीड़ उनके नामांकन में दिखी। ऐसी भीड़ कि खुद कांग्रेस के होश उड़ गए। प्रियंका के नामांकन में पूरा गांधी परिवार साथ था। कांग्रेस के एक से एक बड़े नेता वहां थे और ये सब इसलिए क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ रही हैं और वो भी दक्षिण भारत की सीट से, जो सीट राहुल गांधी ने खाली की थी। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह जीते थे, लेकिन बाद में रायबरेली सीट से ही वो सांसद रहे और वायनाड की सीट प्रियंका के लिए छोड़ दी। अब जब वायनाड में उपचुनाव का ऐलान हुआ तो प्रियंका वाड्रा का वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गई। जिस तरह की भीड़ उनके नामांकन में दिखी, उससे सवाल है कि क्या वायनाड में प्रियंका राहुल की जीत का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगी। वायनाड में राहुल गांधी 3,64,000 वोट से जीते थे, लेकिन तब राहुल के खिलाफ बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था। स्मृति ईरानी को प्रचार के लिए वायनाड भेजा गया था और अब जिस तरह से प्रियंका वाड्रा वायनाड के चुनाव में उतरी हैं, उससे बहुत मुमकिन है कि प्रियंका की जीत को रोकने के लिए बीजेपी वैसा ही जोर लगाए जैसा कि राहुल गांधी की जीत रोकने के लिए उस समय लगाया गया था। अब तक तो बीजेपी ने वायनाड सीट को लेकर उस तरह का माहौल जो है वो नहीं बनाया जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी की ओर से बनाया गया था। बीजेपी ने प्रियंका के सामने नव्या हरिदास को उतारा है। नव्या हरिदास केरल में पार्षद हैं और राजनीति में नई हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव हैं, लेकिन नव्या हरिदास का कद जो है केरल की राजनीति में बड़ा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी के सामने एक कमजोर कैंडिडेट को उतार दिया है। ऊपर से जिस तरह से वायनाड में प्रियंका गांधी के उतरने से कांग्रेस गठबंधन के समर्थकों और नेताओं का उत्साह है, उससे लगता है कि वायनाड में प्रियंका की बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन बीजेपी भी पूरी कोशिश करेगी कि वो कांग्रेस की जीत को रोक ले। इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्रियंका के खिलाफ वायनाड में प्रचार करने स्मृति ईरानी जो हैं वो पहुंच सकती हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी वायनाड में प्रचार करने के लिए बीजेपी भेज सकती है। स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने जा चुकी हैं। वहां पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो भी किया था, लेकिन वायनाड से वो राहुल गांधी का जो जीत है उसे रोक नहीं पाई। उल्टे अमेठी में स्मृति ईरानी जो है कांग्रेस के एक अनजान नेता से हार गई। और अब देखना होगा कि अगर स्मृति ईरानी प्रचार करने के लिए फिर वायनाड जाती हैं तो फिर वो प्रियंका गांधी के खिलाफ कितना माहौल जो है वो बना पाएंगी। स्मृति ईरानी के पास मौका भी है कि वो अमेठी में अपनी हार का बदला वायनाड से ले, लेकिन वायनाड में प्रियंका के लिए ऐसा समर्थन देखकर लगता नहीं कि स्मृति वायनाड में जाकर कोई खेल कर पाएंगी।